बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 10 अप्रैल 2022 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं और सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लाते हैं आपके लिए हर बदलती हुई सूरत हाल पर बर वक्त खबर, तो सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी हुकूमत के 120 इदारों में अमले की डिजिटल ट्रेनिंग। सऊदी हुकूमत के 120 इदारों के लिए काम करने वाले अमले ने डिजिटल मवाद के म्यार और सर्च इंजन पर वेबसाइट की दर्जाबंदी को बेहतर बनाने के बारे में तरबियत हासिल की है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी डिजिटल गवर्नमेंट अथॉरिटी की जानिब से सऊदी अरब में डिजिटलाइजेशन को फ़रोग़ देने के विजन 2030 की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर वज़ारत इत्तलाआत के ताउन से 3 महीने के दौरान 5 वर्कशॉप्स का इनेकाद किया गया। सऊदी फलाही तंजीम हदिया ज़ायरीन में 70 लाख मुफ्त अशिया तकसीम करेगी। सऊदी अरब की फलाही तंजीम हदिया ने कई प्रोग्रामों और खिदमात का आगाज़ किया है, जिसका मकसद ज़ायरीन में 70 लाख से ज़्यादा मुफ्त अशिया की तकसीम करना है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक फलाही तंजीम हदिया रमज़ान के दौरान 550 ज़ायरीन इबादत करने वालों और ज़रूरतमंद ख़ानदानों की मदद करेगी। हदिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एहसान अल रईस ने कहा कि तंजीम रमज़ान के दौरान ज़ायरीन में कीमती अशिया तकसीम करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि तंजीम इफ्तारी और सहरी के लिए खाना और पानी भी तकसीम करेगी। एहसान अल रईस ने कहा कि हदिया मुस्तनद अरब मेहमान नवाजी को मज़ीद बढ़ाएगी और 2 मुक़द्दस मसाजिद के करीब अंजुमन के दफातर में वफूद का इस्तकबाल करेगी। हदिया के पास 2 मुक़द्दस मसाजिद की जानब जाने वाले ज़ायरीन की खिदमत के लिए राब्ते के लिए 45 पॉइंट्स के साथ मक्का और जद्दा में कारों की जनरल सेंडेक्ट और हरमैन हाई स्पीड रेलवे है उससे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सेंटर्स हैं वहाँ, और इसके अलावा रमज़ान के दौरान 8 लाख खाने तैयार किए जाएंगे, जिसमें 4.8 मिलियन अशिया शामिल हैं जो एसोसिएशन के राब्ता मकामात पर लोगों को फराहम की जाएंगी। इसके अलावा जमजम के पानी और पीने के पानी के 20 लाख कंटेनर्स और हदिया की 2 लाख मसनूआत भी शामिल हैं। जद्दा के एयरपोर्ट के लिए एक्सप्रेस बस सर्विस का आगाज़ आज से। सऊदी ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से जद्दा में एक्सप्रेस बस मंसूबे का आगाज़ आज इतवार 10 अप्रैल से किया जा रहा है। एक्सप्रेस बस सर्विस की बदौलत शहरियों को जद्दा एयरपोर्ट पहुंचने में आसानी होगी। अजल न्यूज़ के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने साबको के ताउन से बस सर्विस का आगाज़ किया है। इसके लिए जद्दा में 3 पॉइंट्स बनाए गए हैं। बस सर्विस का आगाज़ बलद में साबको स्टैंड से होगा, जबकि पहला स्टेशन अजीज़िया में फ्लेमिंगो मॉल, दूसरा अल उंदरस मॉल के करीब और तीसरा स्टेशन बगदादिया 7 का मुकर्रर किया गया है। एक्सप्रेस बस सर्विस के जरिए एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से नॉर्थ टर्मिनल जाने के लिए भी मुसाफिरों को सहूलत फराहम की जाएगी। वाज़ेह रहे, एक्सप्रेस बस सर्विस एयरपोर्ट के लिए पहली मरतबा चलाई जा रही है, जिससे मुसाफिरों को सहूलत होगी। ये सर्विस हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे की बुनियाद पर फराहम की जाएगी। बस सर्विस का किराया 15 रियाल फ़ी सवारी मुकर्रर किया गया है और बस में 33 लोगों के बैठने की गुंजाइश है, जबकि मखसूस अफराद के लिए खुसूसी एहतमाम किया गया है। बस के टिकट खरीदने के लिए साबको की एप्लीकेशन के जरिए सहूलत फराहम की गई है, जबकि एयरपोर्ट पर भी टिकट काउंटर्स कायम किए गए हैं। इंटरसिटी बस प्रोजेक्ट से 35,000 असामियाँ फ्राहम होगी। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सऊदी अरब में इंटर सिटी बस सर्विस के लिए जो सरमायाकारों से दरख्वास्तें तलब कर रखी थी, उसमें सऊदी अरब में 200 से ज़्यादा शहरों और कमिश्नरों को मुसाफिर बसों से जोड़ने के ख्वाहिशमंद ट्रांसपोर्ट स्कीमों में हिस्सा ले सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बर्री, बहरी और रेलवे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मुनज़्ज़म करने वाला इदारा है। सालाना 60 लाख से ज़्यादा लोगों को 300 से ज़्यादा पॉइंट्स के जरिए सफ़र की सहूलत फराहम करने की गुंजाइश है। 76 ट्रैक 200 शहरियों और कमिश्नरों से गुजरते हैं। इन रूट्स पर तकरीबन 560 बसें चलाई जा सकती हैं। मक्का मुकर्रमा की फ़ज़ाई हदूद में जहाज़ क्यों नहीं उड़ते? सऊदी पायलट अब्दुल्ला सालेह अल गामदी का कहना है कि मक्का मुकर्रमा की फ़ज़ाई हदूद से जहाज़ों के न गुजरने की वाहिद वजह सऊदी हुकूमत की जानिब से इस रूट को इख्तियार करने पर पाबंदी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी हवाबाज के माहिर पायलट की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर जारी वीडियो पैगाम में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले उन दावों को बेबुनियाद करार दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि मक्का मुकर्रमा मकनातीसी फील्ड के मजबूत हसार में होने की वजह से शहर मुक़द्दस की फ़िज़ाओं में कोई जहाज़ नहीं उड़ सकता। उन्होंने मज़ीद कहा, इसकी असल वजह कोई मकनातीसी मैदान नहीं, बल्कि सऊदी
हुकूमत की जानिब से हरम शरीफ के तकद्दुस को सामने रखते हुए फ़ज़ाई कंपनियों को जो रूट दिया गया है उसमें मक्का मुकर्रमा की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की गई है। उनका मज़ीद कहना था कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अफवाहें गैर मामूली तौर पर मकबूल हुई। उन्होंने इन बातों की तरदीद करते हुए वजाहत की कि इस हवाले से पहले भी कई बार वजाहत की जा चुकी है कि हरम शरीफ के तकद्दुस के पेश नज़र वहाँ फ़ज़ाई रूट नहीं रखा गया। फ़ज़ाई रूट ना रखने की दूसरी वजह बयान करते हुए उनका कहना था उसकी साइंसी वजह यह है कि मक्का मुकर्रमा बुलंदो बाला पहाड़ों में घिरा हुआ है जहाँ हवा का दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है। जब जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं तो हवा के दबाव की वजह से शोर ज़्यादा हो जाता है जो मस्जिद हरम में मौजूद ज़ायरीन और आज़मीन के लिए बायस परेशानी होता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने वहाँ पर फ़ज़ाई रूट पर पाबंदी आयद की हुई है। तजारती मकासद के लिए हसास कैमरे दरामद करने पर पाबंदी। सऊदी महकमा कस्टम ने जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले हसास नौइयत के कैमरे दरामद करने पर पाबंदी आयद कर दी। ऐसे कैमरे जो जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तजारती मकासद के तहत दरामद नहीं किए जा सकते। अखबार 24 ने ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के बयान के हवाले से बताया कि इनफरादी तौर पर बैरून मुल्क से मंगवाए जाने वाले निगरानी के कैमरे लाए जा सकते हैं, ताहम उन्हें मंगवाने वालों के बारे में तफसीली मालूमात मुहैया करना होगी। अथॉरिटी का मज़ीद कहना था कि इनफरादी तौर पर निगरानी के लिए मंगवाए जाने वाले कैमरे जो बैगेज सिस्टम के तहत लाए जाते हैं वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए हों, तजारती मकासद के लिए उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इकामा ख़त्म हो गया, वापसी के लिए आउट पास कैसे बनवाऊँ। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों का खात्मा हो चुका है। सलमान खान का सवाल है कि मैं कंपनी में आमिल बीमारी के तौर पर काम कर रहा हूं। इकामा की फ़ीस भी जमा करवा दी है, ताहम अभी तक इकामा तजदीद नहीं हुआ। इकामा की तजदीद से आपकी क्या मुराद है? अगर आपकी मुराद कार्ड से है तो इकामा कार्ड 5 साल के लिए वैलिड होता है। कार्ड को 5 साल बाद ही दोबारा प्रिंट किया जाता है, या अगर आप कफालत यानी स्पॉन्सरशिप तब्दील करते हैं तो इस वक्त दूसरा कार्ड प्रिंट किया जाता है, जबकि सिस्टम में इकामा की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाता है। अभी जो नए इकामा आ रहे हैं उसमें एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो इसलिए उसको कभी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सिस्टम में जो इकामा है उसको रिन्यू किया जाता है। अगर आप अपने इकामे की मुद्दत के बारे में दरियाफ्त करना चाहते हैं तो जवाज़ात के अबशर अकाउंट पर लॉगिन करें। वहाँ पर अपने इकामे का नंबर और मतलूबा कोड फीड करके इकामे की दुरुस्त तारीख जान सकते हैं। आपका सवाल क्योंकि वाज़ेह नहीं, इसलिए सवाल में जो नुकात थे इसी हिसाब से जवाब दिया गया। सवाल वाज़ेह तौर पर भेजें जिसमें इस बात की वजाहत की गई हो कि किस वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम है, क्योंकि इनफरादी वीज़े वालों के लिए कानून अलग होते हैं। इनफरादी वीज़े वालों में घरेलू ड्राइवर और निजी स्पॉन्सर के पास काम करने वाले लोग शामिल होते हैं, जिसमें लेबर फ़ीस जो होती है वो लेबर ऑफिस की वो नहीं होती, जबकि दूसरे पेशा वर्ग कारकुनों पर लेबर ऑफिस की फ़ीस आयद होती है और उनका वर्क परमिट अलग होता है जिसके लिए कानून और कायदे भी अलग होते हैं। दूसरे भाई ने एक सवाल किया है कि उनका इकामा ख़त्म हो चुका है, आउट पास बनवाना है। इकामा की जो है वो तजदीद कराना ज़रूरी होता है। इकामा वैलिड होना चाहिए आपका अगर आप एग्ज़िट पर जाना चाहते हैं, और जो आउट पास है उसके बनवाने के लिए आउट पास हंगामी बुनियादों पर पासपोर्ट होता है। ये जो इंतहाई एमरजेंसी की हालत में दिया जाता है। जो लोग आर्जी वीज़े पर जिनमें उम्रा हज या विज़िट पर हैं वो आने वालों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आउट पास पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो यह आपके लिए मुस्तकबिल में मुनासिब नहीं होगा, और बेहतर है कि कानूनी तकाज़े पूरे करें, जिसके लिए कौंसलेट के शुबा वेलफेयर से रजू करें और वहाँ अपने मसले के बारे में दरख्वास्त दें, ताकि वहाँ पर आपके मामलात को देखते हुए आपके मसले को हल करने की कोशिश की जाए। क्योंकि अगर आप इस तरह से जाते हैं तो आप हमेशा के लिए सऊदी अरब के लिए वर्क वीज़ा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।